जय हिंद दोस्तों। आज 29 जुलाई सोमवार का दिन है। हम पिछले दिन सोमनाथ से ड्यू बस में जाते हैं और शाम को 6 बजे सोमनाथ वापस आ जाते हैं और होटल से लगेज कलेक्ट कर रात को 8 बजे वेरेबल जंक्शन आ जाते हैं। हमारा ट्रेन वेरेबल ओखा एक्सप्रेस जो रात को 11 बजे निकलती है उसको पकड़ के हम सुबह 7:30 बजे द्वारिका आ जाते हैं। द्वारका स्टेशन से ऑटो लेकर द्वारकाधीश मंदिर से 1 किलोमीटर दूर एक होटल लेते हैं जो कि हमें 2 दिन के लिए 2,000 रुपये पड़ता है। वैसे तो मंदिर के पास भी बहुत सारे होटल धर्मशाला है, लेकिन यहाँ आपको भीड़ भाड़ ज्यादा मिलेगी। तो आपको अगर थोड़ा फ्री स्पेस चाहिए, थोड़ा आजादी चाहिए, तो आप होटल मतलब मंदिर परिसर के बाहर ले सकते हैं। और अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो अभी होटल का प्राइस ठीक ठाक है। आप अगर अक्टूबर नवंबर में आएंगे तो होटल आपको बहुत ज्यादा प्राइस पड़ेगा। उसके बाद हम होटल में थोड़ा रेस्ट करते हैं और 1 बजे द्वारिकाधीश मंदिर की ओर पैदल निकल लेते हैं जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे तो द्वारिका आने के लिए आपके पास मेरे लिए 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो ट्रेन में भी आ सकते हैं और चाहे तो बस में आ सकते हैं, दोनों आपके पास अवेलेबल है। अगर आप सोमनाथ में द्वारिका आना चाहते हैं तो वहां पर हर दिन रेगुलर बस सर्विस चलती है जो कि आपको पोरबंदर में सुदाम मंदिर और यहाँ पर द्वारिकाधीश टेम्पल में विजिट करा के आपको शाम को छोड़ देंगे। वैसे आप अगर द्वारिका में है तो ऐसे आप सोमनाथ जा सकते हैं और वह ट्रेन आपको द्वारिका में वापिस छोड़ देंगे। और अभी 1:30 बज चुके हैं और मंदिर के पास रेस्टोरेंट में एक गुजराती थाली खाते हैं जो कि पर प्लेट मतलब पर थाली 150 रुपया पड़ता है, जिसमें दाल चावल रोटी पापड़ चटनी सलाद ढोकला और 3 सब्जी होती है। यहाँ पर भरपेट भोजन कर हम निकल पड़ते हैं मंदिर के पास और 10 मिनट में ही मंदिर के प्रवेश द्वार के पास आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद पता चलता है कि मंदिर अभी बंद है और शाम को 5 बजे खुलेगी। जो दर्शन की टाइमिंग है दोस्तों, ये सुबह 6:30 से लेकर 1 बजे तक रहती है और 1 से लेकर 5 बजे तक बंद रहती है। फिर 5 से लेकर रात को 9:30 तक हर दिन ये खुला रहता है। फिर हम मंदिर परिसर में आसपास के इलाके में घूमते हैं और घर के लिए कुछ शॉपिंग करते हैं। और यहाँ मंदिर परिसर में शाम को घूमने के बाद अभी शाम के 7 बज गए हैं और हम दोबारा आ जाते हैं मंदिर परिसर के पास और हम यहाँ मोबाइल और चप्पल जमा करके, जो कि संस्था के द्वारा फ्री सर्विस आपको मिल जाता है, यहाँ प्रवेश करते हैं और 7:30 बजे की आरती में सम्मिलित होकर हम सुबह रात को 8:30 बजे फिर वापिस आ जाते हैं और अपनी चप्पल और जूता कलेक्ट करते हैं। तो आज मैं काफी प्रसन्न था क्योंकि आज जो भारत के 4 धाम हैं जिसमें बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारिका आता है, आज इन चारों के दर्शन संपन्न हो गए थे। और उसके बाद हम यहाँ की लोकल मार्केट में विंडो शॉपिंग करते हैं और अगले दिन जो यहाँ के आसपास के जो फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं जिसमें रुक्मणी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और भेड़ द्वारिका शामिल है, उनकी मतलब रेगुलर बस सर्विस चलती है। ये सुबह 8 बजे से लेके एक रहता है और एक 2 से लेके शाम को 6 बजे रहता है। आप अगर इसमें अगर ऑटो में या टैक्सी कार करके जाएंगे तो आपको 1500 रुपये पड़ जाएगा। अगर आप फैमिली में हैं तो ये आपके लिए सही है, लेकिन हम लोग 2 पर्सन के लिए हम लोग बस सर्विस कर लेते हैं जो कि पर पर्सन हमें 150 रुपये पड़ता है। और बस टिकट आपको जो शू स्टैंड है उसके सामने ही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आपको अगर सोमनाथ जाना है और आसपास के नियरेस्ट प्लेस भी जाना है तो वहां से आपका टिकट हो सकता है। भारत में जो 4 धाम है जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में श्री आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी, उसमें से एक धाम द्वारिका धाम भी है और हिंदुइज्म में यह स्थान के काफी महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ में नहाते हैं, द्वारिका में कपड़े बदलते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर जिसको जगत मंदिर के रूप में जाना जाता है, सर्वे ये बताते हैं कि 2500 साल पुराना मंदिर है और 15वीं-16वीं शताब्दी में इस मंदिर का विस्तार किया गया था। परंपरा के अनुसार मूल मंदिर का निर्माण कृष्ण के पर्व होते बद्रीनाथ ने गर्भगृह में किया था। और फिर रात को हम 10 बजे होटल पहुंच जाते हैं और सुबह 7 बजे ओल्ड ओसबीआई ब्रांच से ऑटो से आ जाते हैं। और सुबह से ही भारी बारिश हो रही थी तो पास के छोटे से भोजनालय में हम ब्रेकफास्ट करते हैं और बस 8:30 को निकलती है और सबसे पहले हम आ जाते हैं रुक्मणी मंदिर जो कि द्वारिका से 2 किलोमीटर में स्थित है। यह मंदिर भगवान कृष्ण की मुख्य रानी, प्रिय पत्नी और द्वापर युग की देवी महालक्ष्मी की अवतार देवी रुक्मणी जी को समर्पित है। यह मंदिर 2500 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका की यात्रा द्वारिकेश्वरी रुक्मणी महारानी के दर्शन के बाद ही पूरी होती है। और इसी जगह पर माता रुक्मणी को ऋषि दुर्वासा द्वारा अभिशाप दिया गया था कि वो जल के लिए तड़पेंगी और कृष्ण से इसी वजह से वो 12 साल उनसे दूर रहती हैं। और यहाँ पर हम आधा घंटे सराउंडिंग का चक्कर लगाते हैं और रुक्मणी माता को यहाँ पानी का भी अर्पण किया जाता है। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर जो कि द्वारिका से 17 किलोमीटर में स्थित है और यहाँ आने में आधा घंटा समय लगता है। और आज हमारे लिए काफी खुश का दिन था क्योंकि आज इस सावन के महीने में और लास्ट एक हफ्ते में हम श्री महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और सोमनाथ के बाद ये हमारे चौथा ज्योतिर्लिंग का दर्शन होने जा रहा था। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये 10वां ज्योतिर्लिंग दर्शन करने वाले थे। इससे पहले जो 9 ज्योतिर्लिंग है जिसमें केदारनाथ, रामेश्वरम, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ
महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त मुझे हो चुका है। तो ये मेरा 10वां ज्योतिर्लिंग है। तो मैं काफी खुश था, काफी जोश से भरा हुआ था कि आज दोबारा फिर से शिव जी का दर्शन होने वाले थे। तो हम छोटी सी लाइन में कतार लगा के हम बैरिकेड के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराण में वर्णित कथा के अनुसार सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तिल्लन रहता था। उसके इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। यह राक्षस उसको बाद में कैद कर लेता है और कारागार में भी वह शिव भक्ति में लीन रहता है और बाकी जो कैदी होते हैं उनको भी शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। तो जो राक्षस क्रोध में आकर उसको मारने के आदेश देते हैं, पर सुप्रिय जरा भी विचलित ना होकर शिव जी के ध्यान करता रहता है। और तभी तत्क्षण उस कारागार में उच्च स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। और उसके बाद शिव जी सुप्रिय को पशुपात अस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे राक्षस का वध होता है और सुप्रिय शिव धाम को चला जाता है। भगवान शिव के आदेश अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा है। और महाभारत में भी इसका वर्णन है। पांडवों के वनवास के दौरान उनकी गाय प्रतिदिन सरोवर में उतरकर दूध देती थी। तभी भीम ने उस सरोवर को नष्ट किया और सभी ने महादेव को इस शिवलिंग को दर्शन किया। तभी पांडवों ने उस स्थान पर स्थित शिवलिंग में अखंड पत्थर का मंदिर निर्माण कराया था। और अभी जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको जो टी सीरीज के संस्थापक हैं गुलशन कुमार ने इनको फंड किया है और ये मंदिर निर्माण किया है। और जो स्टेचू देख रहे हैं, ये भी उन्होंने निर्माण किया है। तो अभी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी और छाता हमारे पास एक ही था, तो हम स्टेचू के पास ना जाकर दूर से इनको दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर हम आ जाते हैं बस में। और बस से हम निकल के आ जाते हैं गोपी तालाब, जो कि नागेश्वर धाम से 16 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि हमको जाने में आधा घंटा समय लगता है। और यहाँ पर हम श्री लड्डू गोपाल और रुक्मणी मंदिर का दर्शन करते हैं और धीरे धीरे चलते हुए आगे आ जाते हैं गोपी तालाब। और यह मध्यम आकार की झील है। गोपी तालाब के सराउंडिंग छोटे छोटे 4-5 मंदिर है। यहाँ से तुरंत फटाफट हम दर्शन करके हम आ जाते हैं गोपी तालाब के पास। और जब कृष्ण जी वृंदावन से द्वारिका आ गए थे, जो गोपियां थी उनका विरह को ना सह पाके यहाँ कृष्ण से इस जगह पे वो मिलने आती थी और हर दिन शारद पूर्णिमा के दिन यहाँ पर रासलीला क्या करती थी और बाद में यहाँ अपनी प्राण त्याग देती थी। जो इसकी मिट्टी ये काफी उर्वरक है और ये येलो कलर की है। यहाँ की मिट्टी यहाँ बेचा जाता है, जो कि स्किन डिजीज के लिए यहाँ पर काम आता है और ये इसको घर भी लेके जाते हैं। इसकी ऐतिहासिक मान्यता बहुत ज्यादा है। और यहाँ से हम 15 मिनट टाइम स्पेंड करके हम आ जाते हैं बेट द्वारिका, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, जिसमें जाने के लिए हमको 1 घंटा समय लग जाता है क्योंकि बारिश हो रहा था। तो बस स्टैंड से हम ऑटो पकड़ के बेट द्वारिका के मंदिर परिसर में आ जाते हैं, जो कि हमें 10 रुपए लेके छोड़ देती है। और यहाँ से पैदल चलते हुए हम मोबाइल स्टैंड के पास आते हैं, क्योंकि बेट द्वारिका में यहाँ मोबाइल लागू नहीं है। जो बेट द्वारिका दोस्तों कृष्ण की रेसिडेंस था, ये इनके वासस्थली था। यहाँ पर अपने रानियों के साथ रहा करते थे और यहाँ पर जो सुदामा जी के साथ कृष्ण का यहाँ मिलन हुआ था, यहाँ पर भेंट हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम भेंट द्वारिका है। फिर हम ऑटो पकड़ के वापस बस स्टैंड आ जाते हैं और फिर वहां से बस पकड़ कर हम 1 बजे अपने द्वारिका के होटल पहुंच जाते हैं और वहां रेस्ट करके शाम को 5 बजे फिर से हम द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने वापिस आ जाते हैं। और जो गोमती घाट पीछे बना हुआ है वहां पर आ जाते हैं कृष्ण मंदिर के पीछे। और साथ ही यहाँ पर गोमती नदी समुद्र में मिलती है और यह एक प्रसिद्ध स्नान घाट है। यहाँ पर ये कौड़ियां, गोमती चक्र और भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर पत्थर भी यहाँ बेचा जाता है, जो कि ये समंदर से निकाल के लाते हैं। कहा जाता है कि जो कृष्ण की पुरातन नगरी थी, ये 3500 साल पहले समंदर की लेवल अप होने की वजह से ये डूब गई थी। और उस समय के जो ऑर्नामेंट्स है, गहने हैं, उनके जो कॉइन्स थे, ये पत्थर के रूप में, कौड़िया के रूप में यहाँ पर मिलते हैं और श्रद्धालु इसको बड़े प्यार से खरीद के लेके जाते हैं और अपने अन्य क्षेत्र में इसको रखते हैं और इसे संपन्नता का प्रतीक के रूप में भी इसको कहा जाता है। गोमती नदी गंगा नदी का ट्रिब्यूटरी है और मान्यता के अनुसार गोमती नदी ऋषि वशिष्ठ की बेटी थी। साथियों, यहाँ पर कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो भी यहाँ स्नान करते हैं उनके सारे पाप यहाँ पर धुल जाते हैं। और यहाँ आसपास बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें शिव के टेम्पल है, राम जी के टेम्पल है, कृष्ण जी की टेम्पल है, सुदामा जी के टेम्पल है। यहाँ पर हम ऐसे चलते हुए यहाँ दर्शन कर लेते हैं। और बाकी सीजन में साथियों आप उस पार भी आप जा सकते हैं, गोमती नदी के उस पार, क्योंकि अभी बारिश बहुत ज्यादा है, तो तूफान काफी ज्यादा है, तो अभी हम जा नहीं सकते। तो यहाँ पर हम आधा घंटा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, यहाँ के नज़ारे, समुद्र के नज़ारे देखते हैं। और गोमती घाट के साइड जो मंदिर का द्वार है, इस साइड हम आ जाते हैं, जिसमें 56 सीढ़ियां हैं। आप यहाँ पर किसी दुकान में ये चप्पल और बैग जमा करके यहाँ पर ये मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। यह मंदिर बहत्तर सिटी का बिल्डिंग है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह मंदिर 200 BC में बनाया था और इसका
1473 में मोहम्मद बेगार के द्वारा इसको ध्वंस कर गया था। अब ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये 15वीं 16वीं सदी में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। मंदिर का जो ध्वज है ये दिन में 5 बार बदला जाता है और ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो कि माना जाता है कि उसमें तब तक रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद है। और शाम को 7 बजे हम अंदर जाते हैं दोबारा और आरती करते हैं और दोबारा 8 बजे हम वापस आ जाते हैं और रात को डिनर कर हम होटल आ जाते हैं और उसके अगले दिन सुबह 8 बजे हम द्वारिका स्टेशन आ जाते हैं और हमारा जो ट्रेन होता है सुबह 9 बजे नाथद्वार वीकली एक्सप्रेस होता है। हम वहाँ से हम द्वारिका से बैठते हैं और हम शाम को अहमदाबाद जंक्शन निकल पड़ते हैं और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये यात्रा है हम शांतिपूर्वक खुशीपूर्वक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।